छठा अध्याय भगवान महोत्कट का काशी जाना। एक दिन महर्षि कश्यप संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए ही थे कि उनके आश्रम पर काशी नरेश समागत हुए। उन्होंने आश्रम में प्रवेश कर महर्षि को भक्ति भाव से प्रणाम किया। उन्हें देखकर महर्षि भी स्नेहातिरेक के कारण उठ खड़े हुए और उन्होंने काशीराज को हृदय से लगा लिया। तदुपरांत राजा ने महर्षि की आज्ञा से आश्रम में ही भोजन किया और विश्राम करने लगे। उसके बाद राजा पुनः महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए और महर्षि से विनय पूर्वक बोले, भगवान, मैंने अपने पुत्र का संबंध निश्चित कर दिया और शीघ्र ही उसका विवाह करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया काशी चलकर युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। महर्षि बोले, राजन, इस समय तो मैं एक अनुष्ठान कर रहा हूँ, इसलिए चलना संभव नहीं है। यदि पहले से कहा होता तो अनुष्ठान बाद में किया जा सकता था। राजा ने निवेदन किया, यह मेरी भूल हुई महर्षि। वस्तुतः मुझे आपकी सेवा में बहुत पहले उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु राजा कार्य में इतना व्यस्त रहा कि चाहते हुए भी यहाँ ना आ सका। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, इसीलिए आपके बिना विवाह की संपन्नता भी कैसे होगी। कश्यप जी ने कुछ देर विचार किया और तब बोले, नरेश, यदि आप चाहें तो मेरे पुत्र महोत्कट को साथ ले जा सकते हैं। यह समस्त शास्त्रों का मर्मज्ञ और कर्मकांड में भी अद्वितीय विद्वान है। यद्यपि यह अभी बालक ही है, इसलिए माता और सब आश्रमवासी इनके साथ चले जाने से खिन्न होंगे, क्योंकि सभी के लिए यह प्राणों से भी अधिक प्रिय है। इस प्रकार इनका आश्रम में अनुपस्थित रहना भी सभी के लिए कष्टकारी होगा, तो भी आप इसे ले जा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यह युवराज के विवाह संस्कार के सभी कार्य विधि पूर्वक संपन्न करा देंगे। कार्य पूर्ण होने पर आप इन्हें यहाँ भेज देना। राजा ने महर्षि का आदेश सहर्ष स्वीकार किया और तब महर्षि ने अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, महोत्कट, यह काशी नरेश हमारे अत्यंत प्रीति पात्र हैं। इनके यहाँ युवराज का विवाह होने को है। इनके कुल पुरोहित हम ही हैं, इसीलिए इनके यहाँ के विभिन्न संस्कार विधिवत संपन्न कराना हमारा कर्तव्य है। यद्यपि तुम्हें यहाँ से भेजना हमारे लिए कष्टकर है, तो भी इनका कार्य करना ही होगा। अतएव तुम इनके साथ जाओ और युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराकर शीघ्र यहाँ लौट आओ। महोत्कट ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और राजा के साथ काशी जाने के लिए प्रस्तुत हुए। फिर अपने माता पिता को श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम कर राजा द्वारा उपस्थित रथ पर जा बैठे। उस समय पुत्र के वियोग में माता अदिति और आश्रमवासी सभी आंसू बहाने लगे। माता अदिति ने राजा से विनय पूर्वक प्रार्थना की, महाराज, यह बालक बहुत चंचल और अपरिपक्व है। कुटिल राक्षसगण सदैव इन्हें मारने का अवसर खोजते रहते हैं। यह कभी इस कुटी से बाहर नहीं गए हैं, इसलिए इनकी रक्षा का पूरा भार आप पर ही है। आप जिस प्रकार इन्हें अपने साथ लिए जा रहे हैं, वैसे ही कुशल पूर्वक यहाँ पहुंचा देने की शीघ्र कृपा करें। काशी नरेश ने वचन दिया, माते, आप चिंता ना करें। मैं अपने प्राण देकर भी आपके पुत्र की रक्षा करूंगा और कार्य संपन्न होने पर सुरक्षित रूप से यहाँ पहुंचा दूंगा। तदुपरांत काशीपति ने महर्षि और उनकी पत्नी के चरणों में प्रणाम किया और रथ पर जा बैठे। तभी रथ के घोड़े वायु के समान वेग से दौड़ पड़े। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई दी, तब तक माता अदिति अश्रुपूर्ण नेत्रों से इधर-उधर देखती रहीं। उसके बाद पुत्र वियोग की पीड़ा लिए आश्रम में पड़ गईं।
उस समय उन्हें कुछ भी अच्छा न लगता था। ध्रुमाक्ष वध महोत्कट जी द्वारा। काशीराज अपने रथ एवं घुड़सवार के दल के साथ आश्रम से चलकर एक भयंकर वन में पहुंचे। उस वन में एक स्थान पर विप्रवर रुद्रदेव का छोटा भाई ध्रुमाक्ष घोर तप कर रहा था। नरांतक का चाचा ध्रुमाक्ष भगवान भास्कर को प्रसन्न करना चाहता था। उसकी अभिलाषा थी कि तीनों लोगों पर भय रहित शासन के लिए सभी को मारने में समर्थ बनाने वाला दुर्लभ दिव्य शास्त्रास्त्र प्राप्त हो जाए। उनकी तपस्या का ढंग अद्भुत था। अपने दोनों पांव एक वृक्ष की शाखा से बांधे हुए वह अधोमुख लटका हुआ था। आहार भी कुछ ना करता, पानी भी त्याग दिया, केवल धूम्रपान करता हुआ जीवनचर्या चल रहा था। भगवान भास्कर उसके दारुण तप से द्रवित हुए। उन्होंने अत्यंत प्रकाश पुंजमय एक ऐसा शस्त्र उनके पास भेजा जो अपनी प्रभा से समस्त विश्व को उद्दीप्त कर सकता था। वह शस्त्र जो ही आकाश से उतरता हुआ ध्रुमाक्ष को प्राप्त होने वाला ही था, त्यों ही महोत्कट ने ऊपर की ओर उछलकर उस शस्त्र को मार्ग में ही ग्रहण कर लिया। महोत्कट ने उस शस्त्र को परीक्षणार्थ ध्रुमाक्ष की ओर वेग से फेंक दिया। उसी समय वज्रपात जैसा एक भीषण शब्द हुआ और उसी समय ध्रुमाक्ष के शरीर के दो खंड होकर दूर-दूर जा गिरे। उन विशाल शरीर खंडों के गिरने से अनेकों वृक्ष टूटकर धरती पर गिर गए। यह सब देखकर काशी नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। जघन और मनु नाम के दैत्यों का संहार। ध्रुमाक्ष के दो वीर पुत्र थे, जगन और मनु। उनका पराक्रम और प्रभाव प्रसिद्ध था। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का यह दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भर गए। उनके नेत्र तपे हुए लोह के समान लाल हो रहे थे। उन्होंने हाथों में शस्त्र ग्रहण किए और काशीराज के रथ को आकर घेर लिया तथा साथ के सैनिकों की बात में मार गिराया। अब उन्होंने अत्यंत गर्जन करते हुए कहा, काशीराज, तुमने षड्यंत्र पूर्वक इन मुनि कुमार द्वारा हमारे पिता की हत्या कर डाली। अरे कृत्यघन, तुम उस बात को भूल गए जब हमारे पिता ने ही राक्षसराज नरांतक के कोप से तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। अब तक तू काशी का राजा उन्हीं की कृपा से बना हुआ था, परंतु अब अपने ही रक्षक की हत्या करवाने पर तो भी कैसे जीवित रहेगा। काशी नरेश कांप उठे। उन्हें क्या पता था कि क्षण भर में ही ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। वे सोचने लगे कि इस बालक की माता ने सही कहा था कि यह बहुत चंचल है। यदि मैं इसे ना लाता तो ठीक ही था। अब जो ही नरांतक को ध्रुमाक्ष के मरने का संवाद मिला, त्यों ही वह आधे क्षण में ही मेरे राज्य को धूल में मिला देगा। ऐसा विचार कर उन्होंने ध्रुमाक्ष के महाबली पुत्रों को शांत करने की चेष्टा की। वीरों, मेरा इसमें कुछ भी दोष नहीं है। मैं तो इस मुनि बालक को अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के लिए ही लाया हूँ। भला मैं ऐसा षड्यंत्र क्यों करता? वे बोले, कुछ भी सही, तुम इस हत्या के अपराध से बच नहीं सकते। हम तुम्हें और तुम्हारे राज्य को नष्ट करके ही रहेंगे। भयाक्रांत राजा गिड़गिड़ाया, असुर योद्धाओं, इस कार्य में मेरा किंचित भी भाग नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि मेरा यह पुरोहित पुत्र क्या करने जा रहा है। आप मुझ पर कृपा कीजिए और अपने पुत्र के विवाहार्थ मुझे जाने दीजिए। अपने पिता की हत्या करने वाले इस पुरोहित पुत्र को आप ले जा सकते हैं। महोत्कट को काशीराज के वचन भंग पर आश्चर्य हुआ। वे बोले, राजन, आपने मेरी माता को जो वचन दिया था उसे भंग करके और इस वन में लाकर मुझ अल्पवयस्क बालक को शत्रुओं के हाथों में दे रहे हैं। क्या यही क्षत्रिय धर्म है? जब मेरे पिता आपकी इस करतूत को सुनेंगे तो क्या वे आपको शाप देकर राज्य सहित भस्म नहीं कर देंगे?
राजा को उनकी बात का कोई उत्तर नहीं सूझा। तभी ध्रुमाक्ष पुत्रों ने प्रहार आरंभ किया। यह देखकर महोत्कट अत्यंत कुपित होकर जोर-जोर से श्वास छोड़ने लगे, जिससे अंतरिक्ष में हलचल मच गई और पृथ्वी पर भयंकर झंझावत उठ पड़ा। उनके योग से धरती हिल उठी और भीषण चक्रवात ने उन असुरों को घेर लिया। वे चक्कर खाते हुए धरती से उठे और अंतरिक्ष में चक्रवत घूमते हुए अंत में नारायणतक के नगर में जा गिरे। उस समय ऐसा लगा था जैसे पर्वत खंड टूट कर आ रहे हों। उनके गिरने से कुछ भवन ढह गए और जहां गिरे वहां की धरती धसक गई। नारायणतक का अत्यंत क्रोधित होना। ध्रुमाक्ष पुत्र जघन और मनु दोनों के शरीर शत-विशत हो चुके थे। उस घटना से नारायणतक की राजधानी में कोलाहल मच गया। समस्त असुरगण भयभीत हुए सोच रहे थे, यह कैसे हुआ। नारायणतक भी व्याकुल हुआ अपने मंत्रियों से परामर्श कर रहा था। तभी वहां हांफता कांपता हुआ एक दूत आ पहुंचा। वह भय के कारण कुछ बोल नहीं पा रहा था। नारायणतक ने उसे सांत्वना दी और कुछ देर शांत बैठने को कहा। उसके बाद वह बोला, महाराज, काशीराज के साथ एक मुनि कुमार बैठे हैं जिनका नाम महोत्कट है। वह महर्षि कश्यप के पुत्र बताए जाते हैं। काशीराज उन्हें अपने पुत्र का विवाह कार्य संपन्न कराने के उद्देश्य से काशी लिए जा रहे थे। उसी मुनि कुमार ने ध्रुमाक्ष को मारा और जघन एवं मनु की ऐसी दुर्दशा की है। नारायणतक इस समाचार को सुनकर अत्यंत कुपित हो उठा। उसने कठोर स्वर में अपने असुर सैनिकों को आदेश दिया, वीरों, उस मुनि कुमार और काशीराज दोनों को ही पकड़ कर लाओ। यदि वे युद्ध के लिए तत्पर हों तो फिर वहीं उन्हें मार डालना। असुरराज का आदेश मिलते ही असुर सेना तुरंत दौड़ गई। काशी नरेश ने असुरों के दल आते देखे तो भयभीत होकर कांपने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार प्राण रक्षा की जाए। तभी असुर सेना को बढ़ती हुई देखकर महोत्कट ने घोर गर्जन किया। वज्रपात के समान उस भयंकर गर्जना ने अनेकों को मृत्यु मुख में डाल दिया। तभी महोत्कट ने शर संधान किया। अब तो एक ही शर सहस्त्रों होकर असुरों को मार काट कर गिराने लगे। इस प्रकार नारायणतक की विकट असुर सेना बात की बात में नष्ट भ्रष्ट हो गई। कुछ असुर उस घोर संहार को देखकर प्राण बचाते हुए भाग निकले। उन्होंने नारायणतक के पास जाकर सब समाचार कह सुनाया। नारायणतक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटे से मुनि बालक ने हमारी वीर सेना का संहार कैसे कर डाला। उन्होंने सोचा, इस भारी हत्याकांड का उत्तरदायित्व काशी नरेश पर ही है, इसलिए उसे दंडित करना ही होगा। ऐसा निश्चय कर नारायणतक ने अपने एक ही सेनापति को बुलाकर कड़ा आदेश दिया, सेनापति, तुम भारी असुर सेना को साथ ले जाओ और उन दोनों को जीवित या मृत किसी भी रूप में लाकर उपस्थित करो। आदेश पाकर असुरों की सेना काशी की ओर चल पड़ी। इधर काशीराज का रथ महोत्कट के सहित काशी नगरी में प्रविष्ट हुआ। महोत्कट की कृपा से ही काशीराज सकुशल अपने घर लौट सके हैं। यह जानकर नगर द्वार पर ही उनका बड़ा भारी स्वागत किया गया। विविध भांति से नगर सजाया गया और अनेक प्रकार की पूजन सामग्री से उनका पूजन किया गया। घर घर मंगल गीत गाए जाने लगे। वे घंटा आदि दैत्यों की मृत्यु। महोत्कट के काशी आगमन से सभी को प्रसन्नता हुई। चारों वर्णों का प्रजा वर्ग भी हर्षोल्लास से भर उठा। विप्रों ने उन्हें अपना ईश्वर, क्षत्रियों ने युद्ध कुशल, महावीर वैश्यों ने सर्वसंहारक, रुद्र तथा शूद्रों ने उन्हें प्रभु रूप में देखा। इस प्रकार जिसकी जैसी भावना थी, उन्होंने उन्हीं रूप में उनके दर्शन किए।
नगर के मध्य में रथ पहुंचा। यहाँ विघंट और दंतुर नामक 2 असुर अपनी घात लगाए बैठे थे। वे बालक का सुंदर वेश बनाकर रथ के समीप आए और उन्होंने महत्कट को खेलने का निमंत्रण दिया। महत्कट ने उनकी चेष्टाओं से ही समझ लिया कि ये दोनों असुर हैं, इसलिए तुरंत रथ से उतरकर उनका इतने जोर से आलिंगन किया कि वे उनका दबाव ना सह सके और निर्जीव होकर दूर जा गिरे। उस समय उनका असुर रूप भी स्वतः ही प्रकट हो गया। असुरों का इस प्रकार मरण हुआ देखकर काशीराज और उनकी समस्त प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। सब ओर से भगवान विनायक की जय का सुमधुर घोष उठा और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। रथ यहाँ से कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि पतंग और विधुल नामक 2 राक्षस झंझावात का रूप धारण कर अपने वेग से वृक्षों तथा अट्टालिकाओं को खंडित करने लगे। ना जाने कितने बहुमूल्य वस्त्र उड़ गए। अंधड़ के कारण अंधेरा छा गया, जिससे सभी नागरिक व्याकुल हो उठे। यह देखकर महत्कट कुछ हंसे और तभी उनका रथ कुछ ऊपर की ओर उठा। तब उन्होंने जैसे ही स्तंभन प्रयोग किया, वैसे ही एक असुर धरती पर जा गिरा। तभी महत्कट ने उसे मुष्टिक मारकर आहत किया और घुमाकर पृथ्वी पर दे मारा। यही दशा दूसरे असुर की हुई। यह सब देखकर उपस्थित जन अत्यंत विस्मित हो रहे थे। काशीराज तो आश्चर्यचकित देखते ही आ रहे थे। उन्होंने भगवान महत्कट को प्रणाम कर रथ आगे बढ़ाने की आज्ञा दी। रथ के थोड़ा आगे बढ़ने पर एक पाषाण रूप असुर दिखाई दिया। महत्कट उसे देखते ही रथ से कूद पड़े और अपने तीक्ष्ण परशु से ऐसा प्रहार किया कि असुर की पाषाण देह के सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी उस पाषाण से भयंकर रूप वाला एक असुर निकल पड़ा, जिसका नाम कूट था। उसका विकराल मुख और भयंकर शरीर देखकर सभी नागरिक इधर-उधर भागने लगे। तभी महत्कट ने उसे पकड़कर मुष्टि प्रहार किया, जिससे निर्जीव हुआ असुर चक्कर खाकर गिर गया। यह देखकर सभी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह मुनि कुमार सब राक्षसों का संहार करने में समर्थ है। राजभवन में महत्कट भगवान का पूजन और स्वागत। रथ राजद्वार पर जा पहुंचा। काशीराज रथ से उतरकर कश्यप कुमार को अपने साथ राजभवन में ले गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशों उपचारों सहित पूजन और स्तुति की। फिर बहुमूल्य वस्त्रालंकार भेंट कर विविध सुस्वादु व्यंजनों का भोजन परोसा। तद उपरांत एक सुंदर सुसज्जित सुखद कक्ष में उनके विश्राम की व्यवस्था की। इस प्रकार रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत हुई। दूसरे दिन महत्कट प्रातः काल शय्या त्याग कर स्नान ध्यान एवं यजन आदि से निवृत्त हुए। तभी धर्मदत्त नामक एक सद्विप्र उनके पास आकर बोले, प्रभु मेरा घर भी पवित्र कीजिए। महत्कट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और राजा से अनुमति लेकर उनके साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि 2 गधे परस्पर लड़ रहे हैं। महत्कट उनसे बचकर चलने को ही थे कि वे दोनों उन्हीं के ऊपर आ गिरे। भगवान विनायक समझ गए कि यह दोनों असुर हैं, इसलिए उन्होंने मुष्टि प्रहार से ही उन दोनों को मार डाला। वस्तुतः वे नरांतक द्वारा भेजी गई आसुरी सेना के ही काम और क्रोध नामक 2 वीर थे। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक मदोन्मत्त हाथी देखा। वह जिसे भी देखता उसी को मारने के लिए बढ़ता। इससे नागरिकों में बड़ा आतंक छा गया। बहुत से स्त्री पुरुष भाग-भाग कर जहां रक्षा का स्थान मिलता वहीं छिप जाते, परंतु हाथी तो नगर को ही ध्वस्त करने पर तुला था। उसके भय के कारण रास्ते जनशून्य हो गए। महत्कट ने यह स्थिति देखी
तो हाथी की ओर झपटे। उन्होंने विद्युत वेग से उनकी सूंड काट डाली और गंड स्थल पर इतना तीव्र आघात किया कि चिंघाड़ता हुआ धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते समय वह अपने वास्तविक रूप में आ गया, अर्थात असुर रूप में आ गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वह भी नरांतक का भेजा हुआ कुंड नामक अत्यंत क्रूर राक्षस था। उसके मरने पर सभी ने चैन की सांस ली और भगवान गजानन देव की जय बोलने लगे। इस प्रकार महोत्कट इस समय काशी नगर के रक्षक भी बन गए थे। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 7वां अध्याय ध्रुमाक्ष पत्नी जुम्भा का वध। जुम्भा ध्रुमाक्ष की पत्नी थी। वह राक्षसी अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए महोत्कट के रक्त की प्यासी हो रही थी। उसने सुंदर देवी का रूप बनाया, शरीर पर पीतांबर, हाथों में कंकण, कंठ में रत्नहार तथा अन्य नए आकर्षक अलंकार धारण किए और महोत्कट के पास जाकर कोमल वाणी में कहने लगी, मुनि कुमार, आपके माता-पिता धन्य हैं जिन्होंने आपके जैसे शूरवीर पुत्र को जन्म दिया। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि आपने अनेक प्रबल असुरों को मारने का शुभ कार्य किया है। आपके घोर श्रम को देखकर मैं आपके लिए यह श्रम नाशक सुगंधित तेल लाई हूँ। आओ इसे आप अपने शरीर पर लगवा लो। उसके दिव्य रूप और मधुर वाणी में निवेदन सुनकर भगवान महोत्कट ने उनकी बात मान ली और तेल लगवाने लगे, परंतु वह तेल तो विष मिश्रित था, इसलिए शरीर पर लगते ही वह दाह करने लगा। यह देखकर उन्होंने निकट पड़ा हुआ एक नारियल उठाकर उसके सिर पर दे मारा, जिससे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया और वह तड़पती हुई अपने वास्तविक रूप में आकर प्राण विहीन हो गई। उसका रूप देखकर सभी जान गए कि यह ध्रुमाक्ष की पत्नी थी और मुनि कुमार को मारने के उद्देश्य से यहाँ आई थी। उसके मरने से सभी को प्रसन्नता हुई। अगले दिन काशी नरेश उन कश्यप कुमार को लेकर राज्यसभा में गए। सभी अमात्यों, जनप्रतिनिधियों, मित्रों, परिवारजनों आदि ने उनका स्वागत किया। महाराज ने मुनि कुमार सहित राज सिंहासन पर विराजमान होकर वह सभी बातें बताई कि वे युवराज का विवाह कार्य संपन्न कराने हेतु महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र महोत्कट को इस कार्य के लिए साथ भेजा। मार्ग में ध्रुमाक्ष और उनके पुत्रों के वध तथा अन्य राक्षसों द्वारा आक्रमण होने पर उनके संहार एवं नगर में भी असुरों के उपद्रव और सभी के निष्प्राण होने की चर्चा करते हुए कश्यप कुमार की भूरी-भूरी प्रशंसा की और यह भी कहा कि इन्हीं मुनि पुत्र ने मेरी प्राण रक्षा की, अब भी नगर की रक्षा कर रहे हैं। इसके पश्चात राजा ने कहा, सभा सदगण, मेरी इच्छा है कि युवराज के विवाह का दिन निश्चित कर लिया जाए। इसके लिए विद्वान देवज्ञ को सादर बुलवाना चाहिए। तभी एक वरिष्ठ अमात्य ने विनीत स्वर में कहा, महाराज, धृष्टा क्षमा की जाए। जब से यहाँ मुनि कुमार पधारे हैं तब से कोई ना कोई नवीन उपद्रव देखने में आ जाता है। मैं समझता हूँ कि जब तक यहाँ निवास करेंगे तब तक शांति होना भी संभव नहीं है। इसीलिए मेरे मत में तो अभी वैवाहिक कार्यक्रम को 1 मास के लिए स्थगित रखना ही उपयुक्त होगा। महाराज ने अमात्य का सुझाव स्वीकार कर लिया। सभा विसर्जन होने पर विनायक के साथ राजभवन में आकर भोजन किया और शयन काल में दोनों अपने-अपने शयन कक्ष में चले गए। अनेक महाबली असुरों का संहार वर्णन। घोर रात्रि थी। काशी नगरी अंधकार की चादर ओढ़े मौन एवं सुप्त अवस्था में थी। काशीराज महोत्कट, सभी अमात्य, सेना अधिकारी एवं प्रजाजन आदि सभी निश्चिंत सोए हुए थे।
किसी को पता नहीं था कि रात्रि में क्या होने वाला है। काशी के निकट ही नरांतक की दूसरी बार भेजी गई सेना ने आकर पड़ाव डाल दिया। उनके 3 क्रूर सेना नायक ज्वालामुख, व्याघ्र और दारुण नामक विकराल असुर काशी को विध्वंस करने की योजना बनाने में लगे थे। ज्वालामुख ने दारुण का सहयोग लिया और नगरी के चारों ओर भीषण अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी तीव्र लपटें नगर को जलाने लगी। उस भयंकर अग्नि को मुख फैलाए हुए देखकर प्रजा वर्ग त्रस्त हो उठा। नगर में कोलाहल मच गया। सभी स्त्री पुरुष नगर से भाग जाना चाहते थे, किंतु बच निकलने का कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। यदि कोई किसी प्रकार निकल भागता तो व्याघ्रमुख और उसके सैनिक प्राण ले लेते। इस प्रकार अत्यंत त्रस्त काशी के नागरिकों में हाहाकार मच उठा। यमराज ने सब और जाकर देखा तो सभी सीमाएं भयंकर ज्वालामाला की लपेट में थी। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, यह दुर्भाग्य की ही बात है कि मैं इस विनायक को यहाँ ले आया। अब तो सर्वस्व ही नष्ट होता दिखाई देता है। अब वे दुर्ग पर चढ़ गए। सब और भीषण अग्नि ही अग्नि देखकर उनकी बुद्धि कुंठित हो गई। फिर सोचा, महोत्कट को ही क्यों ना बुलाया जाए। राजाज्ञा पाकर अमात्य गण उन्हें लाने के लिए दौड़े, किंतु वे उस समय अपने कक्ष में नहीं थे। उधर महोत्कट भगवान सजग थे। वे असुरों की समस्त गतिविधियों पर ध्यान लगाए हुए थे। उन्हें राजा की अधीरता का भी पता लगा था। उधर समस्त प्रजा भी त्राही त्राही करती हुई उन्हीं मुनि कुमार को पुकारने लगी। उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। रात्रि व्यतीत होने जा रही थी। पूर्व के क्षितिज में लाल लाल भगवान रवि के दर्शन हो रहे थे। भगवान महोत्कट व्याघ्रमुख की ओर दौड़ पड़े और उसे पकड़कर अविलंब धरती पर पछाड़ दिया तथा शरीर को बीच में से चीरकर आकाश की ओर दूर फेंक दिया। फिर वे ज्वालामुख के पास जा पहुंचे और उसे भी पकड़कर चीर डाला। तद उपरांत दारुण को भी प्राणहीन कर दिया। यह देखकर राक्षसी सेना में हाहाकार मच गया। उन्होंने सम्मिलित रूप से महोत्कट पर आक्रमण कर दिया, किंतु उन्होंने शस्त्रों की वर्षा करके समस्त सेना का संहार कर डाला। थोड़े से राक्षस ही प्राण बचाकर भागने में सफल हो सके। असुर दल के छिन्न भिन्न होने पर महोत्कट ने घोर गर्जना की, जिसे सुनकर समस्त प्रजा हर्षित हो गई। सभी ने देखा कि अग्नि का कहीं पता भी नहीं था। तभी महोत्कट वहां आ गए और ध्वस्त भागों का अवलोकन करने लगे। उसी समय एक योजना बनाई गई, जिसमें नागरिकों और राजसैनिकों के सहयोग से और भगवान महोत्कट की अद्भुत शक्ति से उन भागों का नव निर्माण हो गया। इस प्रकार काशी नगरी अब पहले से भी अधिक शोभायमान हो गई। अब उन्होंने काशी नरेश को अधिक सावधान रहने को कहा तथा उन्हें और उनके सेना अधिकारियों को विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों के संचालन और प्रक्षेपण की शिक्षा दी। इससे काशी की राजधानी सैन्य तैयारियों में आत्मनिर्भर और सशक्त हो गई। इस प्रकार काशी के निवासियों का भगवान विनायक की कृपा से पूर्ण ऐश्वर्य, बल संपन्नता और दूर दूर तक सुयश की प्राप्ति हुई। काशी नरेश भी भगवान महोत्कट के निवास करने से धन्य हो गए। उन्हीं के कारण उनकी राजधानी की अत्यंत विख्यात कीर्ति हो गई। राजा ने उनका अत्यंत आभार मानते हुए भक्ति भाव सहित पूजन कर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से धन रत्न आदि भेंट किए। ज्योतिष रूप वाला मायावी असुर का संहार। एक दिन नित्य कर्म आदि से निवृत्त होने के पश्चात विनायक देव अन्य बालकों के साथ क्रीड़ार्थ बाहर निकल गए। उधर काशीराज राज्यसभा में जाकर अपने सिंहासन पर आसीन हुए ही थे कि तभी वहां एक लंबी मूछ दाढ़ी वाले ज्योतिषी जी पधारे। उनके शरीर पर बहुमूल्य रेशमी वस्त्र और सिर पर बहुत बड़ी पगड़ी थी।
ललाट पर गोपी चंदन, कंठ में रुद्राक्ष की माला तथा हाथ में एक बड़ी पुस्तक थी। राजा ने ज्योतिषी को देखते ही उठकर प्रणाम किया और अपने निकटस्थ उच्च सिंहासन पर बैठाकर उनके परिचय की जिज्ञासा की। तब ज्योतिषी ने उत्तर दिया, राजन, मैं गंधर्व लोक से आ रहा हूँ। मुझे हेम ज्योतिर्विद कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का हाल मुझसे विदित है। राजा बोले, अहो भाग्य, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। देवज्ञ श्रेष्ठ, आज्ञा कीजिए कि आपकी क्या सेवा करूं। ज्योतिषी ने कहा, महाराज, मुझे अपना तो कोई कार्य नहीं है, किंतु आपके कल्याण की इच्छा से ही इधर आ गया हूँ। मैंने सोचा कि पहले आपको अपने राज्य शासन में कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा था, जो अब कुछ ही दिनों में करना पड़ रहा है। नित्य प्रति नए-नए उपद्रव हो रहे हैं यहाँ। काशी नरेश ज्योतिषी की बातों से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तभी ज्योतिष ने पुनः कहना आरंभ किया, राजन, संभल जाओ, अभी भविष्य में बहुत हानि को होने को है। यदि कहो तो शांत का कुछ उपाय बताऊं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अवश्य बताइए ज्योतिषी जी, मैं भरसक आपकी आज्ञा पालन का यत्न करूंगा। तो सुनो, ज्योतिषी ने आंखें नचाते हुए कहा, आपके यहाँ महत्कट नामक कोई मुनि कुमार आया है। इसे यहाँ से हटा देने से ही राज्य में कुशल और शांति हो सकती है, क्योंकि उसका आगमन आपके राज्य के लिए शुभ नहीं है। योग बताता है कि किसी दिन यही तुम्हारे राज्य को छीन लेगा। काशी नरेश ज्योतिषी की बात से सहमत नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, देवज्ञ, मैं तो समझता हूं कि आपके गणित में कहीं भूल है, अन्यथा आपने जो कहा है वह मुझे तो असंभव प्रतीत होता है। आप अभी महत्कट के स्वभाव एवं शक्ति से अपरिचित हैं। देखिए, जब से वे काशी में आए हैं तभी से यहाँ का ऐश्वर्य बढ़ा है और प्रजा भी बहुत सुखी है। उन्होंने अनेक महाबली असुरों को मारकर मेरी और प्रजाजनों की जो रक्षा की है, उसके उस उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं। राजन, ज्योतिषी ने समझाने की चेष्टा की, संसार परिवर्तनशील है, मनुष्यों के विचार भी क्षण-क्षण में बदल जाते हैं। आज जो व्यक्ति हमें अपने प्रति उपकारी प्रतीत हो रहा है, कल वही हमारा अपकार कर सकता है। उस पर भी एक योग भी तो ऐसा ही पड़ा है कि आपको उससे विश्वासघात का अवसर आ सकता है। महाराज बोले, ज्योतिषी जी, भगवान महत्कट को इसी राज्य की इच्छा क्यों होगी, जबकि वे संपूर्ण ब्रह्मांड और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि की भी रचना कर सकते हैं। इंद्र को अनिंद्र तथा असमर्थ को समर्थ बनाना भी उनके द्वारा संभव है। यह तो सभी जानते हैं कि उन्होंने दुष्टता करने वाले सभी महाबली असुरों का संहार कर डाला और असुरों द्वारा नगरी के ध्वस्त भाग का पुनर्निर्माण भी बात की बात में करा दिया। तब यह क्या नहीं कर सकते। काशीराज की बात से असहमत ज्योतिषी क्रोधावेश में भर गया। उसने संभल कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे ही हित में है। वस्तुतः जो भविष्य निश्चित है वह टले भी कैसे, इसीलिए आप मेरे गणित में भी संदेह करते हो। अच्छा, आप उस मुनि कुमार को तो यहाँ बुला लाइए, जरा उसकी भी रेखाएं देख लूं। महाराज ने महत्कट को बुलाने के लिए एक अमात्य को भेजा और उन्हें सादर लिवा भी लाया। उन्होंने एक उच्च आसन पर ज्योतिषी को बैठा देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर महाराज के निकट जाकर बैठ गए। ज्योतिषी ने उनका शारीरिक बल का अनुमान कर तथा विलक्षण आकृति देखकर सहज ही अनुमान लगा लिया कि सामना कड़ा है और इस कारण वह कुछ भयभीत भी हुआ। तभी काशी नरेश ने कहा, देवज्ञ श्रेष्ठ,
आज तक जो भी असुर इनके सामने आया वह चाहे कितना भी बलवान और मायावी रहा, उसे अपने प्राणों की आहुति देनी ही पड़ी है। इस प्रकार इनमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों प्रकार के असीमित बल विद्यमान है। राजा की बात सुनकर ज्योतिषी के मन में भय और वृद्धि हुई, फिर भी वह अपने आंतरिक भाव छिपाता हुआ बोला, मुनि कुमार, जरा अपना हाथ तो दिखा ले मुझे। भगवान महोत्कट हंसे और बोले, क्या करेंगे हाथ देखकर? मुझे अपना शुभाशुभ जानने की इच्छा नहीं है तो हाथ क्या दिखाऊं महाराज? ज्योतिषी बोले, राजन देख लो, मुझे यह हाथ इसलिए नहीं दिखा रहा है कि सब भेद खुल जाएगा। अच्छा, ना दिखा हाथ, मैं चेहरा देखकर ही सब फल स्पष्ट बता सकता हूँ। कश्यप पुत्र पुनः हंसकर बोले, अच्छा बताइए, इसी से तो आपके ज्योतिष ज्ञान की परीक्षा होगी। ज्योतिषी भयाभूत और क्रोधित था ही, अब अपना आपा भी छोड़ चुका था। वह प्रलाप करने लगा, बालक, अब तेरा 4 दिन का ही जीवन शेष है, फिर तो कुएं में गिरेगा ही। यदि कुएं से बचा तो समुद्र में डूबेगा, और उससे भी बच गया तो किसी पर्वत शिखर के टूटने से उसके नीचे दब मरेगा। भगवान महोत्कट अट्टहास कर उठे। इस प्रकार वह और भी बौखलाया, तुझे काल पुरुष भक्षण कर लेगा, यह मेरा निश्चित भविष्य है। यदि मृत्यु से बचना चाहता है तो चल मेरे साथ, 4 दिन तक मेरे साथ वन में रहकर फिर यहाँ लौट आना, मैं स्वयं ही तुझे यहाँ पहुंचा दूंगा। विनायक भगवान ने व्यंग किया, पर तुम्हारे साथ वन में रहने से मेरी निश्चित मृत्यु कैसे टलेगी? क्या काल पुरुष तुम्हारा आज्ञाकारी सेवक है जो मुझे मारेगा नहीं? वह बोला, इन बातों को तू क्या जाने बच्चे? अरे हम में साधना का इतना बल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी सेवा में खड़े रहते हैं, तब काल पुरुषों की तो बात ही क्या है। ज्योतिषी के मुख का रंग बार-बार बदल रहा था। उसके बदलते हुए भावों में भगवान महोत्कट पहले ही उसकी वास्तविकता जान चुके थे। उन्होंने तुरंत ही उसके कठोर वक्षस्थल स्थल पर मुद्रिकास्त्र का प्रयोग किया। बस फिर क्या था, अविलंब उसका हृदय फट गया और खून का स्रोत सा फूट निकला। इस प्रकार ब्राह्मण ज्योतिषी के रूप में आए हुए उस क्रूरतम असुर का प्राणांत हो गया। तब उसका प्रकट रूप देखकर सारी प्रजा आश्चर्यचकित हो गई। राजा ने विनायक का पूजन कर चरणों में प्रणाम किया और विप्रों को बहुत सा धन दान दिया। असुर कूपक और कंदर की मृत्यु। नरांतक को विप्र रूपधारी असुर के मरने का भी संवाद मिल गया। उससे वह और भी तिलमिला गया और उसने कूपक और कंदर नामक 2 महाबली असुर सेनापतियों को बुलवाया। उन्होंने आकर असुरराज को प्रणाम किया और आदेश की प्रतीक्षा में एक और खड़े हो गए। उन्हें देखकर नरांतक बोला, आ गए तुम दोनों, मुझे तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य पर भरोसा है। अभी अपनी अपनी सेनाओं के सहित काशी पहुंचो और काशी राज तथा उनके यहाँ पूजित ऋषि कुमार को पकड़ लाओ अथवा मार डालो। दोनों बोले, यह तो चुटकियों का कार्य है सम्राट, हम अभी जाकर दोनों को ले आते हैं। यदि आज्ञा हो तो काशी नगर का भी विध्वंस कर डालें। नरांतक ने धीरे से कहा, सब उतने से ही कार्य चल जाएगा, परंतु ध्यान रखना कश्यप पुत्र बहुत धूर्त है, कहीं वह तुमको भी मूर्ख ना बना दे। उन्होंने कहा, नहीं स्वामिन, वह कैसे भी धूर्त क्यों ना हो, हमसे बचकर कहां जाएंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर और असुरी सेना की 2 बड़ी टुकड़ियां लेकर वे दोनों प्रबल प्रतापी असुर काशी नगरी की ओर चल पड़े। महोत्कट तो यह समझ ही रहे थे कि नरांतक का अत्यंत कुटिल असुर मारा गया है, इसीलिए वह चैन से नहीं बैठेगा। कूपक और कंदर ने सेनाएं तो नगरी के बाहर लगा दी और स्वयं भीतर जा पहुंचे। कूपक तो राजभवन के आंगन में
कूप और कुंदर ने बालक का वेश धारण किया। उसने खेल के बहाने वहां के बहुत से बालक इकट्ठे कर लिए। विनायक भी वहां आ गए, जिन्हें देखकर असुरों ने समझ लिया कि बस अब काम बन गया, इसे मारकर काशीराज को मार डालेंगे। परंतु उनका स्वप्न भंग हो गया। महत्कट ने खेल ही खेल में दोनों का वध कर दिया और फिर वह अफवाह उड़ा दी कि कूपक ने ही कंदर को मार डाला। किसी बात पर कुछ विवाद हुआ और तभी परस्पर युद्ध करने लगे। यह चर्चा सुनते ही कंदर की सेना ने कूपक की सेना पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार दोनों असुरी सेनाएं भगवान महत्कट की कूटनीति से मारी गई। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। जय श्री गणेश। 8वां अध्याय। 3 असुरों का काशी पर आक्रमण। कूपक और कंदर के मरण संवाद ने नरांतक को एक बार तो व्याकुल कर दिया और वह सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। क्या सभी असुर वीर इतने निष्क्रिय हैं कि उस छोटे से दुर्बल बालक सहित राजा को हरा नहीं सकते? बहुत विचार करने के पश्चात उन्होंने अंधकासुर, अंभकासुर और तुंगासुर नामक अपने तीनों प्रचंड वीरों को बुलाकर उनसे कहा, वीरों, इंद्र आदि समस्त देवगण तुमसे हारकर भयभीत हुए भागे भागे फिरते हैं, तब अन्य कौन तुम्हारा सामना कर सकता है? इसलिए अपनी अपनी सेनाओं सहित जाकर काशी नगरी को घेर लो और अदिति पुत्र महत्कट एवं काशी नरेश दोनों को जीवित या मृत अवस्था में यहाँ ले आओ। तीनों ने विश्वास दिलाने के लिए प्रतिज्ञा की, जैसे ही महत्कट दिखाई देगा वैसे ही हम उसको मार डालेंगे, काशीराज को पकड़ लेंगे और काशी को विध्वंस कर गंगा में डुबो देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इन कार्यों को पूर्ण किए बिना वापस नहीं लौटेंगे। यह कहकर तीनों ने सेनाएं एकत्र की और वहां जाकर काशी नगरी को चारों ओर से घेर लिया तथा घोर गर्जना की, जिसे सुनकर सभी नगर निवासी आतंकित हो गए। राजभवन में भी चिंता की लहर दौड़ पड़ी। काशी नरेश नगरी के द्वारों की सुरक्षा व्यवस्था स्वयं घूम कर देखने लगे। अंधकासुर ने अपनी माया फैलाई, जिससे भगवान सूर्य पर एक प्रकार का आवरण छा जाने के कारण सर्वत्र घोर अंधकार छा गया। जो द्विजगण स्नान, ध्यान, संध्या वंदन आदि कर्मों में लगे थे, वह सहसा रात्रि का घोर अंधकार देखकर अत्यंत विस्मित हुए। वेद पाठी, कथा वाचक, अनुष्ठाता आदि भी दिन में ही रात्रि होने की अभूतपूर्व घटना देखकर अत्यंत आश्चर्य मानने लगे। गृहस्थ स्त्री पुरुषों में भी व्याकुलता छा गई तथा कार्य रुकने के सर्वत्र दीपक जल उठे। सभी नगरवासी अभी सोच ही रहे थे कि सहसा ही दिन में रात्रि हो गई। तभी अंधकासुर ने माया फैलाई, जिससे भीषण झंझावत उत्पन्न हो गए। इस कारण सुदृढ़ वृक्ष भी समूल उखड़कर धराशायी हो गए। पर्वत शिखर भी धरती पर आकर गिरने लगे। अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग टूटकर ध्वस्त हो गए। इससे सर्वत्र अत्यंत भय और आशंका का साम्राज्य छा गया। परंतु असुरों को तो इतने से भी संतोष न था। उनकी माया से आकाश में दल के दल घोर बादल छा गए। बिजली कड़कने और दमकने लगी और फिर कुछ ही देर में बूंदें आईं, जिन्होंने मूसलाधार वर्षा का रूप धारण कर लिया। घोर अंधकार, भयंकर अंधड़ और तीसवर भी मूसलाधार वर्षा ने काशी के नागरिकों को अधीर कर दिया, क्योंकि उससे वन उपवन ही नहीं नष्ट हुए, अनेक घर भी ढह गए और उनके नीचे मनुष्य दब गए। इस कारण हाय हाय की पुकार और करुण क्रंदन भी सुनाई देने लगा। वर्षा रुकने का नाम ही ना लेती थी, वह उत्तरों उत्तर तीव्रतर होती जा रही थी। धन, जन एवं पशु आदि का विनाश होता जा रहा था। प्रथम तो अंधकार के कारण कुछ दिखता ही नहीं था,
और कभी किसी दीपक के बुझते से बचे रहने के कारण उसके टिमटिमाहट में दिखाई भी देता तो चारों ओर जल ही जल। लोगों के हृदय कांप गए। उस महाविनाश से बचने का उपाय कहीं भी दिखाई ना देता था। राजभवन की दशा भी बहुत अच्छी नहीं थी। वहां भी चारों ओर जल भरा था। महाराज चिंतित थे कि यह क्या हुआ, इस विपत्ति से किस प्रकार छुटकारा मिले। उन्होंने उस समय विनायक की ही शरण ली, जिन्होंने आश्वासन दिया, राजन घबराओ मत, यह क्षणिक विपत्ति शीघ्र ही दूर हो जाती है। महत्कट ने भी अपनी माया का विस्तार किया और तुरंत ही एक लता गुल्म आदि से युक्त अत्यंत ऊंचा एक ऐसा महावट उत्पन्न हो गया जिसकी शाखाएं 100 योजन तक फैल गईं। तभी एक अत्यंत विशाल पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पंख दूर-दूर तक फैले थे तथा मस्तक आकाश को छू रहा था। मायामय पक्षी का प्राकट्य। वह पक्षी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विनायक देव ही थे, जिन्होंने अपनी माया के प्रभाव से अंधकासुर की माया नष्ट कर दी। जिससे भगवान सूर्य पूर्ववत प्रकट हो गए। तब उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई, जिससे अंधकासुर की माया नष्ट हो गई और समस्त जल सूख गया। इस प्रकार अंधक और अंभक नामधारी दोनों असुर शक्तिहीन हो गए। अभी तुंगासुर में शक्ति शेष थी। उसने पक्षी रूप विनायक पर मूसलाधार वृष्टि की तथा ब्राह्मणों के आश्रमों पर शिलाखंड बरसाने लगा। यह देखकर वह अद्भुत एवं विशाल पक्षीराज अपने पंख फैलाकर तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हुए तुंगासुर के ऊपर मंडराने लगे। अंत में उन्होंने उसे अपनी चोंचों के मध्य दबा लिया और आकाश में घुमाने लगे। इससे उनका बल क्षीण होने लगा। अब उन्होंने नीचे आकर अंधक और अंभक को अपने पंजों से पकड़ लिया और पुनः आकाश में पहुंचकर चक्कर काटने लगे। अब तो तीनों असुर भगवान भास्कर की अग्निमय रश्मियों के भीषण ताप से जल गए। तभी पक्षीराज ने उन्हें आकाश से ही छोड़ दिया। इस कारण वे भगवान सूर्य की गर्मी से दग्ध एवं मूर्छित हुए तीनों असुर धरती पर आ गिरे। उनके गिरने का भयंकर शब्द हुआ और उनके शरीर के चूर्णित हुए कण चारों ओर बिखर गए। उनके साथ की सेना आई तो स्वतः ही छिन्न भिन्न हो गई। अब कोई संकट शेष नहीं था। काशीराज और उनके प्रजाजनों ने चैन की सांस ली। सभी नागरिक अत्यंत हर्षित हुए, भगवान विनायक देव की जय बोल रहे थे। सभी ने उस विशाल वट वृक्ष और महापक्षी के दर्शन किए थे, किंतु असुरों के मारे जाने पर ना तो वह वट ही दिखाई दिया और न वह विशालकाय पक्षी ही। सभी आश्चर्य कर रहे थे कि जो वस्तु कुछ समय पूर्व विद्यमान थी वह अब कहां चली गई। काशीराज ने विनायक भगवान का षोडशों उपचारों से पुनः पूजन किया और स्तुति करके ब्राह्मणों को इच्छित धन आदि का दान किया। शांति होम के पश्चात गौदान आदि भी किया गया तथा जब सभी लोग वहां से यशोगान करते हुए चले गए, तब राजा ने भगवान महत्कट को अपने पास बैठाकर सब प्रकार के व्यंजनों से उन्हें भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया।